प्राइमरी एजुकेशन हमारी नींव है और नींव जब हमारी मजबूत होगी तो हमारा पूरा भवन बेहतर होगा। और जो हमारे बच्चे जो प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं उनको बेहतर एजुकेशन किस प्रकार से दिया जा सकता है, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ के जो जितने प्रधानाचार्य हैं, प्रधानाध्यापक हैं हमारे प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स में, अभी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। 2 दिन का वर्कशॉप होगा, आज 13 है और फिर 15 को भी हम लोग वर्कशॉप करेंगे। इसके माध्यम से कैसे हम इनोवेटिव लर्निंग को बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे टीएलएम का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे अपने बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं कि वो कोरोना में भी बहुत समय प्रभावित हुआ 2 साल, तो कई बच्चों को लेवल उस तरीके से नहीं है कि जिनका उस लेवल में होना चाहिए। कैसे हम लेवल को आगे बढ़ा सकते हैं और बच्चों को कैसे सहयोग प्रदान कर सकते हैं, तब हम बेहतर एजुकेशन जोड़ सकते हैं। एक जो ब्रिज है उसको हम पाट सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारे शिक्षक हैं नींव हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के जो हमारे शिक्षक हैं नींव हैं और उनसे ही पूरा मूलाधार जो है एजुकेशन का उन्हीं का है। माने कि अगर वो बेहतर चाहेंगे तो बेहतर हमारा स्कूल होगा और प्राइमरी स्कूल एजुकेशन अगर बेहतर होगा तो हमारे बच्चे एक देश को एक सशक्त देश बना सकते हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसको मानता हूँ। और हमारे शिक्षक जो अभी कार्य में लगे हुए हैं और उसको पूरे उत्साह और अदम्य उत्साह से और लगेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा रहेगी कि ये लोग बेहतर काम करें और वो बोझ के रूप में ना करें, इसको एक तरह से अदम्य उत्साह से करें। यही एक प्रेरणा होगी, ये वर्कशॉप का यही टेक अवे होना चाहिए। एक चीज़ और देखा गया, आजकल आप विशेष तौर पे ध्यान दे रहे हैं बच्चों पे साइंस और भौगोलिक जो पृथ्वी भूगोल है उस पर आपने देखा, कई जगह मैंने देखा आप उस पर विशेष जोर दे रहे हैं कि ये भी बच्चे मॉडल स्कूल के बच्चे तरीके उस चीज़ को जाने। इसके लिए और क्या प्रयास करें? देख, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, कैसे टीचिंग की प्रविधि कैसे विकसित हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे बच्चे को ये देखना होगा कि हम पढ़ाई को बोझ के रूप में न लें, एक एंटरटेनमेंट के रूप में लें, एक बेहतर साधन के रूप में लें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अच्छे मेथड्स हैं टीचिंग्स के, जैसे आप कोई अगर फोटोग्राफ्स दिखाते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स एक्सप्लेन करता है। अगर कोई आप साइंस का किट दिखाते हैं, उससे प्रयोग करना सिखाते हैं, तो उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट का विकास होता है, रेशनल थिंकिंग का विकास होता है। तो इस माध्यम से जो टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, इनका प्रयोग होना चाहिए। हमारे शिक्षण संस्थाओं में इसका प्रयोग होना चाहिए, निचले स्तर से लेकर टॉप लेवल तक ही होना चाहिए। और रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए हमें कि किसी भी क्षेत्र में जब हम काम करते हैं तो उसमें रिसर्च होना चाहिए। हमारे छोटे बच्चे भी रिसर्च कर सकते हैं, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो चाहे सामाजिक विज्ञान का, उनको भी रिसर्च करने की प्रेरणा शुरू से ही विकसित होनी चाहिए। कैसे हम चीज़ों को देखते हैं, रट लेने की जो प्रवृत्ति होती है उसका विरोध है हमारा। ये पूरा कार्यक्रम है जो रट लेने की जो प्रवृत्ति होती है उसका विरोध है। एक साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे निर्माण होता है बच्चों में और समाज में, क्योंकि बच्चे अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट के होंगे तो हमारा समाज भी साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा। वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या अच्छा और क्या सही है, क्या गलत है।